देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ा सवाल ये है जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये बयान दे क्यों रहे हैं? ओली को ऐसा बयान देने की जरूरत क्या है? क्योंकि नेपाल की जो संस्कृति है वो भारत के साथ साझा संस्कृति है। नेपाल के तमाम लोग प्रभु राम को मानते हैं, फिर ये बयान क्यों? नहीं, आप एक बात हमको बताएंगे क्या? श्री राम जी स्वामी जी के कॉपीराइट है क्या कि दूसरा लोग उनके बारे में बोल ही नहीं सकते हैं? क्या श्री राम जी किसी का कॉपीराइट है क्या? नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ जन्म हुआ उसको नहीं बदल सकते आप। ठीक है, हम लोग भी बोले हैं। वीरेंद्र के आप कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन तो फिर प्रतिक्रिया भी होगी ना। अनुसंधान कीजिए, खोजबीन कीजिए। प्रधानमंत्री ने कौन सा तर्क दिया है? वीरेंद्र के एम प्रधानमंत्री ने कौन सा तर्क दिया है? प्रधानमंत्री ने कौन सा? आपके प्रधानमंत्री का आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई खुदाई की है? उनके पास कोई सबूत है? कौन सा तर्क उन्होंने दिया है? अपनी बात रखने की विश्वास करता हूं। किस आधार पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं? किस आधार पर बात कर रहे हैं? श्री राम किसी का कॉपीराइट नहीं है। नहीं क्या नहीं हो सकता इसके बारे में? कहीं भी जन्मे हो आप, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो यहाँ नहीं तो आस्था है, तो उसके साथ बहुत सी बातें जुड़ी हैं। आस्था के साथ ये भी जुड़ा है कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मंदिर का निर्माण होगा, उसके साथ भी तो करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। उसको लेकर कैसे ऐसा बयान दिया जा सकता है? हर्षवर्धन जी जवाब नहीं दे रहे, वीरेंद्र के एम भी जवाब नहीं दे रहे, संजीव भी जवाब नहीं दे रहे। मैं जानना चाहती हूँ आपसे क्यों दे रहे हैं बयान? उनको जवाब देने की स्थिति नहीं है। और जब हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो वो सिर्फ हम अयोध्या में बैठ के नहीं कहते हैं। जब नेपाल में काठमांडू मंदिर में भी पूजा होती है तो वो यही कहते हैं। और केपी ओली के बारे में मुझे बहुत स्पष्ट लगता है, और चूंकि हम लोग राम मंदिर कार्यशाला में बैठे हैं तो मैं यही कहूंगा कि जाको प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मत पहले हर लीना। अब उनका हाल यही हो गया है कि अब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। और सोचिए कि जो अभी अभिषेक ने कहा कि वो एसआई के डायरेक्टर हैं, वो जिन 3 भारत के गांवों को नेपाल के नक्शे में डाल रहे हैं, उसको खोजने के लिए 10 लोगों की समिति अब बन रही है। तो वो सोचिए कि जब उनका इतना ज्यादा अध्ययन है, उनके नेपाल के जो लोग हैं, जो समिति बन रही है, जिनको जिस देश में यही नहीं पता है कि भारत के जिन गांवों के बारे में वो बात कर रहे हैं वो भारत के गांवों में बाकायदा राजस्व अभिलेख में दर्ज है, तो अयोध्या के लिए वो कहेंगे तो कुल मिला के मानसिक स्थिति वही है कि प्रभु ने प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। जी उमेश बताइए। अयोध्या को अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए किसी और के सामने कोई प्रामाणिकता साबित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अयोध्या अपने आप में कभी भी ये विवादित रही नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के विवाद जरूर हुआ हो, लेकिन अयोध्या विवादित नहीं रही है। और जहाँ तक कि ओली की बात है, क्योंकि अंतर विरोध में घिरी हुई सरकार उनकी चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता है। 1816 की सिगोली संधि के लिए कमेटी अब वो बना रहे हैं, तो ऐसे में वो केवल ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश भी आत्मघाती साबित हो रही है उनके लिए। जी आत्मघाती साबित हो रही है, ये हम लगातार बता रहे हैं। आईना दिखा दूं संजीव जी, केएम वीरेंद्र, आप लोग बहुत देर से कह रहे थे कि कहां बयान दिया है। ये हिमालयन टीवी, ये दिखा रहा हूं, अगर यहां से दिख रहा है तो देख लीजिए, वरना गूगल सर्च कीजिए हिमालयन टीवी। ये लखनऊ में नहीं चलता है, ये अयोध्या में नहीं चलता है, आपका चैनल है, और आपके चैनल में आपकी ही सरकार की पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। सुमेरा जी हाँ, तो ये तो तथ्य हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भावनाओं की बात है। तथ्य हमने आपके सामने रख दिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो उमेश कह रहे थे, किसी को साबित करने की तो जरूरत नहीं है कि ये जन्मस्थली है। हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं, जिसका मैं चाहती हूं कि अगर आप जवाब दे सकें संजीव जी, कि बयान दिया क्यों? क्या अफसोस है ओली को? जो हिंदू नेपाल में रहते हैं उनकी भी तो भावना है, उसको आहत नहीं कर रहे हैं वो? जी उमेश जी, आप थोड़ा धैर्य से मेरी बात सुनिएगा। हाँ, पहले आप मुझे वो जरूर वीडियो लिंक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिटर्न मत कीजिएगा मुझे, क्योंकि लिखने के लिए कुछ भी लिखते हैं, अगर वो बोले हैं बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सारा काम। ये काम आपके लिए रिसर्च का काम भी हम ही कर देंगे, आपके लिए रिसर्च भी हम ही कर देंगे, ये भी कर देंगे आपके लिए। हमारा प्रवक्ता हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के विषय में ऐसा बोल ही नहीं सकते, इतना मैं 100 में 300% कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरा चीज आप सुन लीजिए, आप बोले हैं कि बोले क्यों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेपाल का धार्मिक संस्कृति भी रामायण से पूरा जुड़ी हुई है। आप इस बात को कभी नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आप अगर ये बोलते हैं तो बोला क्यों? हमारे पास भी तो कुछ प्रमाण है ना, और वो समिति बनाए उनको व्यवस्थित करने के लिए। अभी पुरातत्व ने क्या प्रमाण है? इतना क्या प्रमाण है? चलिए आज बताइए क्या प्रमाण है। संजीव जी प्रमाण बताइए, संजीव जी प्रमाण बताइए। आप किस प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं कि प्रभु राम का जन्म नेपाल में हुआ? रामायण से जुड़ा हुआ है आपका इतिहास, वो सही है,
लेकिन वो कौन सा इतिहास जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी हम आपको अच्छा, बता एक देंगे। चीज- आप ये बताइए रोमाना जी, एक जन्म चीज का क्या बताइए। प्रमाण है? तो मैंने दिलीप जी जवाब भी देंगे, बोलिए आप, बोलिए जी। आप बोलिए पहले। आप मुझे बताइए, वाल्मीकि जी के लिखे हुए किताब में मैंने पढ़ा था कौन कि सी अयोध्या किताब? घाटी सर में- ऐसे नहीं बात सुनिए, करिए। सुनिए, नहीं, कौन सी किताब सुनिए। पढ़ी थी कौन सी आपने? किताब पढ़ी थी आपने? आपने वाल्मीकि जी की लिखी कौन सी किताब कौन सी पढ़ी थी किताब आपने? पढ़ी, सर? कौन सी किताब पढ़ी थी मैं आपने? भी Specifics में आपको बात करिए। WhatsApp कर दूंगा। आप मेरा बात सुनिए, आप मेरा बात पहले सुनिए, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। संदर्भ है ना, उसमें लिखा जिस था स्थान कि पर अयोध्या राम गए, घाटी में जिस था। स्थान पर राम अभी हुए, बताइए, आपको वाल्मीकि जी की किताब व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। आप नाम यहाँ पर बताइए। बच्चा बच्चा वाल्मीकि जी की किताब पढ़े हुए हैं। आप उसे व्हाट्सएप मत कीजिए। आप हिमालयन टाइम्स पढ़ लीजिए, जिसमें कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता आपके प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।